नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो मैंने प्लांट आपके सामने रखे हुए हैं, इसे आप लोग परिचित भी हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही जाना माना प्लांट है जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में हर जगह करीब करीब इसको चांदनी बोलते हैं। इसके एक प्लांट मेरे यहाँ लगे हुए हैं सॉइल में। उसकी मैंने यहाँ पर एक कटिंग ला के रखी हुई है ताकि आप इसको पहचान पाए कि ये चांदनी है। लेकिन ये जो मेरे यहाँ चांदनी लगी हुई है सॉइल में, इसके फ्लावर्स सुगंध वाले नहीं होते हैं। साथ ही ये एक एक होते हैं, जबकि इसमें डबल वाले भी आते हैं। इसके बहुत सारे वेराइटी हैं। साथ ही आप इसके पत्ते पर ध्यान देंगे तो इसके पत्ते नन्हे नन्हे हैं। ये चाइनीज चांदनी का प्लांट है। और यहाँ जो मैं ला के रखी हूँ, यह अपना देसी चांदनी है जो सुगंधित भी होता है और डबल भी होता है। इसकी बहुत ढेर सारी वेराइटी इसकी आपको देखने को मिलेगी। इसके पत्ते भी काफ़ी बड़े दिख रहे हैं। लेकिन मुझे आपसे जो एक चीज़ शेयर करनी है वह यह कि मैं जब इसे नर्सरी से खरीद कर लाई थी तो आप जो इसकी स्थिति देख रहे हो, ऐसी स्थिति इसकी नहीं थी। ये बहुत ही खूबसूरत पॉलीथीन में अच्छे से बंद था। लेकिन मेरे लाने के बाद 5 दिन से लगातार यहाँ बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में तूफान आने के कारण इधर उसका असर हमारे झारखंड में भी है, और जिसके कारण 5 दिन से बारिश हो रही है और ये प्लांट बेचारा इसी तरह पड़े पड़े इसकी पॉलीथीन इस तरह से फट गई है। तो अब आवश्यकता है कि इसको जल्दी से जल्दी हम लोग पॉट में लगा लें, वरना इसके जिंदा बचने की आशा ही समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके ढेर सारे नाम हैं। इसको पिन व्हील फ्लावर भी कहते हैं, मिल्क फ्लावर भी कहते हैं। इसको अगर इसके डंठल को तोड़ते हैं, पत्ते को तोड़ते हैं, तो उसमें से दूध के जैसा निकलता है, तो इसलिए इसको मिल्क फ्लावर भी कहते हैं। इसके बाद नंदीवर्धनम भी इसका नाम है। ढेर सारे नाम इसके हैं। और इसके फ्लावर्स भी आप देख रहे होंगे कितने दूध के जैसे एकदम साफ सुथरे उजले कलर के होते हैं। इसके सुगंध वाले से सुगंध बनाए जाते हैं। ड्रिंक्स जो हम लोग पीते हैं उसमें उपयोग होता है, और बहुत सारे दवा में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको काट कर यहाँ से हटाते हैं, फिर इसको पॉट में ले चल के ग्रो करते हैं। साथ ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक इसकी टहनी खराब हो गई है। ये बारिश की वजह से हुआ है। जब मैं इसे लाई थी तो इसमें फ्लावर भी निकले हुए थे, लेकिन इसकी अभी हालत ऐसी हो गई है, इसके पत्ते भी पीले हो रहे हैं। अब इन्हें जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कर लेना आवश्यक हो गया है। इसे मैंने पॉलीथीन से निकाल लिया है। इसकी स्थिति यही है। अभी भी आपको ये दिखाई दे रहे होंगे कि ये कितना गीला गीला सा है। दोस्तों, इसे लगाने में हमें जो केयर रखनी है वो यही है कि आप इसको पॉट में लगाएं या सॉइल में लगाएं, कोई मैटर नहीं करता है। इसे आप झाड़ के जैसा बढ़ने दें या ट्री के जैसा ऊपर की ओर ले जाएं, यह भी आपके ऊपर है। साथ ही इसके अगर आप पॉट में लगाते हैं तो इसकी सॉइल अच्छी ड्रेनेज वाली रखें। अभी तो आपको ये दिखाई नहीं दे रहे होंगे, गीले दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मेरे सॉइल भी गीले हो गए हैं। तो इसी से मैं इसे अभी लगाऊंगी, क्योंकि अब मेरे पास कोई, देखो नीचे कितने पानी हो गए हैं, ऊपर ऊपर से करके मुझे लेने होंगे, क्योंकि बहुत सारे
जितने भी मैंने सॉइल खेत में भी देखे हैं, सारे सॉइल मेरे इसी तरह से गीले हो गए हैं। और इसे लगाना भी आवश्यक है, तो मैं इसे ऊपर ऊपर से लगा देती हूँ। हाँ, इसे लगाने के बाद ठंड में रखनी है। और ये काफ़ी धूप पसंद करने वाला प्लांट है, इसलिए जहाँ पर भी आप रखें या पॉट को रखें या इसे सॉइल में लगाएं, अच्छी धूप वाली जगह इसको दें, तभी ये अच्छे से फ्लावर्स दे पाएगा। अगर धूप की कमी होगी तो ये फ्लावर देना बंद कर देता है, इसलिए इसे धूप की काफ़ी आवश्यकता होती है। इस बात का हमें ख्याल रखनी है। साथ ही इसको लगाने में आप इसके कटिंग लगा सकते हो। जैसे कि मैंने इस कटिंग को यहाँ से काट कर रखी थी, इसके भी पत्ते हटा दिए जाएं और इसे सॉइल के अंदर दबा दिया जाए, तो ये भी कल को एक प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये कटिंग से लग जाने वाला है। बहुत ज़्यादा केयर भी आपसे नहीं खोजता है। थोड़े से आप कंपोस्ट वगैरह कभी इसको डाल दिया करें। साल में 2-3 बार भी आप डाल देते हो तो काफ़ी है। इसे आवश्यकता है तो धूप अच्छी हो, इस बात का ख्याल रखना है। ये सॉइल जो मैं रख रही हूँ काफ़ी गीली है, इसलिए मुझे वाटर इसमें कम ही देने होंगे। ये तो लग रहा है कि पूरा का पूरा सॉइल ही एकदम गीला हो गया है। और मेरे पास अभी मेरे खेत में भी इसी तरह से पूरे सॉइल भरे हुए हैं, गीले हो गए हैं। 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है और कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसे कहीं से मिट्टी लाई जाए और इसे लगाई जाए। दोस्तों, इस तरह से इसमें सॉइल मैंने भर दी है। अब इसमें पानी देने की आवश्यकता होगी। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ कंपोस्ट वगैरह डाल देने हैं। फूल खिलने का समय जब हो तो आप इसमें फर्टिलाइज़र कंपोस्ट वाली डाल दे सकते हैं। इसकी प्रोपगेशन की बात करते हैं तो इसे कटिंग से लगा सकते हो, एयर लेयरिंग भी इससे कर सकते हो। ऐसे करके प्लांट आप बना सकते हो। आप चाहें तो इसकी बोनसाई भी बना ले सकते हैं। अगर इसमें आपको वाइट वाले कीड़े दिखाई दें तो आप इसे मात्र हैंड वॉश या सॉफ्ट जो आपके पास साबुन का हो उसके घोल बनाकर इसको धो दिया करें। अगर आपके आँखों में जलन होती है तो इसके फ्लावर्स को कुचलकर पतले कॉटन के कपड़े में डालकर आँख बंद करके उसके ऊपर अगर रखते हो तो आपके आँख की जलन समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग यहाँ से विदा लेंगे, लेकिन अभी उससे पहले मैं इसमें वाटर डाल देती हूँ। साथ ही जब इसे रिपोर्ट किया गया है तो इसे 1 सप्ताह तक छाया वाली जगह में रखनी है। इसके बाद इसे धूप में ले जाने हैं। तो ये अभी देख ही रहे होंगे आप कि ये किस तरह से गीला मिट्टी है, इसलिए पानी भी ज़्यादा डालने की मुझे आवश्यकता नहीं है। थोड़े से ही में चल जाएगा। लेकिन अब आप देखोगे कि मुझे इसमें वाटर डालनी ही पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर कर लेना चाहती हूँ कि प्लांट जब नया लगाते हैं उस समय इसमें ढेर सारे एयर पॉकेट्स बन जाते हैं और उन्हें हटाना हमारे लिए आवश्यक होता है। अभी जो इसमें रिपोर्टिंग के समय जो इसमें पानी देते हैं वो आप प्लांट के लिए नहीं देते हैं। असल में ये आप जो पानी देते हो एयर पॉकेट्स को समाप्त करने के लिए देते हो। इसलिए इसमें अच्छी तरह से पानी डाल देनी है और छायादार जगह में इसको डाल देने हैं। आपको नन्हे नन्हे बुलबुले दिखाई दे रहे होंगे, वो एयर पॉकेट्स के हैं, वे बाहर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा ले रही हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलूँगी।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो भी जानकारियाँ मैं देती हूँ वह आसानी से आप तक पहुँच जाए। तो मैं चलती हूँ। मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।